दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे साउंड के बारे में और उसकी प्रोडक्शन के बारे में। जो साउंड है वो क्या होता है और ये जिसकी प्रोडक्शन जो है किस तरह से होती है, या कहें कि ये पैदा किस तरह से होता है, हमें सुनाई किस तरह से देता है। तो इस चैप्टर के अंदर जो है हम साउंड के बारे में ही पढ़ेंगे। तो साउंड क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं। तो इसके लिए हम कुछ जो है डेली एग्जाम्पल्स लेते हैं। अब डेली एग्जाम्पल्स के अंदर आप काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं साउंड के। सबसे पहले जो खुद की जो वॉइस है आप उसका एग्जांपल ले सकते हैं कि आप किस तरह से बोलते हैं और दूसरे को जो है किस तरह से वो सुनाई देती है। इसी तरह से जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स की जो आवाज़ है जब वो चहचहाते हैं आपको सुनाई देती हैं। इसी तरह से मधुमक्खी जब भिनभिनाती है उसकी आवाज़ आपको सुनाई देती है। तो ये किस तरह से होता है। तो डेली जो है आप इस तरह के ढेरों साउंड सुनते हैं। इसी तरह से अगर आप देखें जो बाइक की आवाज़ है, कार की आवाज़ है, ट्रैक्टर की आवाज़ है, या इस तरह से जो व्हीकल्स हैं, मशीनरी है, उनकी आवाज़ भी आपको सुनाई देती है। कई बार तो काफ़ी दूर दूर की आवाज़ भी आपको सुनाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो वो हम जानेंगे। अब देखिए, साउंड तो यही है कि जो आप डेली जो है सुनते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोडक्शन ऑफ साउंड की, कि जो साउंड है वो किस तरह से प्रोड्यूस होता है। जो डेली आप सुनते हैं अलग अलग तरह का साउंड जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होता है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। तो एक हम इसके लिए एक्टिविटी करेंगे। तो इस एक्टिविटी के अंदर आपको क्या करना है, आपको एक जो है ट्यूनिंग फोर्क ले लेना है। अब जो ट्यूनिंग फोर्क है वो क्या होता है वो भी हम अभी उसका जो चित्र है यहाँ पे बनाएंगे, उसकी फिगर जो है यहाँ पे बनाएंगे। इस तरह का ट्यूनिंग फोर्क होता है, आपने देखी होगी, एक चिमटी की तरह का होता है इस तरह से। अब देखिए, आप क्या करें, एक रबर पैड ले लें। आपने क्या किया, एक रबर पैड ले लिया। तो आपने एक ट्यूनिंग फोर्क ले लिया और यहाँ पे ये क्या है, ये रबर पैड है। रबर पैड क्यों लिया हमने, ताकि जो है जब इससे इसको हम टकराएं तो इसमें आवाज़ ना आए। तो ये रबर पैड इसलिए लिया है कि इसके अंदर कोई आवाज़ ना पैदा हो। तो ये जो है हमने ट्यूनिंग फोर्क ले लिया। अब देखिए, जब इसको आप इससे स्ट्राइक करेंगे, इसके ऊपर एकदम से इसको मारेंगे, इम्पैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे जो है आपको वाइब्रेशन देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर जो ट्यूनिंग फोर्क है इसके अंदर आपको वाइब्रेशन मिलेगी। वाइब्रेशन क्या होती है, अगर हिंदी में बात करें आप इसको बोलते हैं कंपन। इसके अंदर कंपन मिलेगी, या फिर स्मॉल ओसिलेशन भी आप इसको बोल सकते हैं, बहुत ही छोटी स्मॉल ओसिलेशन। टू एंड फ्रो मोशन आप इसको बोल सकते हैं, अप और डाउन मोशन इसको स्मॉल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाइब्रेशन पैदा होगी, और जैसे ही वाइब्रेशन पैदा होगी आपको कुछ आवाज़ भी सुनाई देगी, साउंड भी आपको सुनाई देगा। तो ये क्यों हुआ पैदा, प्रोडक्शन ऑफ साउंड की अगर बात करें एक जनरल सा, यहाँ पे अगर हम अपनी सेंस देखें तो यहाँ वाइब्रेशन हुई तो साउंड पैदा हुआ, तो उससे पैदा हुआ। अब इस जो वाइब्रेशन है इसकी क्षमता को भी हम चेक कर सकते हैं। इसकी क्षमता को कैसे चेक कर सकते हैं, उसके लिए एक और एक्टिविटी लेते हैं। इसके लिए क्या करें, आप जो है एक स्ट्रिंग लें और स्ट्रिंग को बांध दें और उसके दूसरे सिरे पर एक बॉल को बांध दें। एक प्लास्टिक की बॉल आपने लेनी है, हल्की प्लास्टिक की बॉल ले ली, और इस जो आपने इसी तरह से रबर पैड के ऊपर इसको स्ट्राइक करना है ट्यूनिंग फोर्क को, और इसके पास ले आना है। जैसे ही इसके पास आएगा ये वाइब्रेशन के अंदर होगा, और जैसे ही वाइब्रेशन के साथ ये इससे स्ट्राइक करेगा तो बॉल जो है काफ़ी दूर तक जाएगी। जितनी जोर से जो है आपने इसको वाइब्रेशन दी है उतना ही इम्पैक्ट ये एकदम से इसके ऊपर लगाएगा और ये दूर तक जाएगी। यानी कि इसके अंदर वर्क करने की क्षमता है, यानी कि इसने जब इसके साथ स्ट्राइक किया तो इसने इसको आगे मोशन दे दिया, तो वर्क करने की क्षमता है इसमें, जो ये वाइब्रेशन है। तो वाइब्रेशन के अंदर जो है हम कह सकते हैं कि शक्ति है इतनी कि वो जो है, हम अगर बात करें कि एक फॉर्म है एनर्जी की इसके अंदर जो वाइब्रेशन है, जो कि साउंड में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ से हम ये समझ सकते हैं। इसी तरह से एक और एक्टिविटी आप ले सकते हैं। एक गिलास लें और गिलास के अंदर जो है आपको वाटर ले लेना है। तो गिलास के अंदर आपने पानी ले लेना है और आपने इसी तरह से इस ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट करना है, और वाइब्रेट करके जो है बिल्कुल इसके जो सरफेस के ऊपर टच करना है। जब आप इसके सरफेस के ऊपर टच करेंगे तो पानी के अंदर जो है आप जो है थोड़ी लहरें भी देख सकते हैं, और दूसरा इसकी जो वाइब्रेशन है वो भी कम होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये जो पानी है इसको रजिस्ट करने की कोशिश करेगा जो इसकी वाइब्रेशन है। तो यहाँ पे जल्दी समाप्त हो जाएंगी, यहाँ पर भी जल्दी समाप्त हो जाएंगी जैसे जैसे टकराता रहेगा। अगर आप इसको फ्रीली छोड़ देते हैं तो काफ़ी देर तक ही वाइब्रेट करेगी, लेकिन अगर इस तरह से कोई चीज़ आप इसके कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो वो उसकी एनर्जी जो है दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाती है। यहाँ पर आप जो पानी के अंदर जो है छोटी छोटी लहरें देख सकते हैं, यानी कि हल्की हल्की कंपन देख सकते हैं। तो ये कंपन जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसी तरह से इस जो ट्यूनिंग फोर्क को आप जो है इसके दोनों जो सिरे हैं दोनों को भी पानी के अंदर सीधा डाल सकते हैं, तो वहाँ पर जो है एकदम से जो है पूरी एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी।
तो इस तरह से जो आप ये जो एक्टिविटी हैं ये घर पर आप करके देख सकते हैं। अब देखिए ये जो सारी एक्टिविटी हमने करी है, ये एक्टिविटी करी है, ये दूसरी एक्टिविटी की है, ये तीसरी एक्टिविटी की है, इस तरह से हमने जो 3 एक्टिविटी की हैं इनसे क्या पता चलता है, यानी कि जो साउंड है वो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस हो रहा है। मेन कारण क्या है यहाँ पे साउंड का, वाइब्रेशन है। और साउंड का प्रोड्यूस होना अब कई तरह पे निर्भर करता है। ये जो है साउंड जो प्रोड्यूस होता है ये कई तरह से हो सकता है। अगर आप देखिए कई बार किस चीज़ों को रब करते हैं, रबिंग से भी साउंड प्रोड्यूस होता है। इसी तरह से हवा की जो ब्लोइंग है आपने उसकी आवाज़ भी सुनी होगी, उससे भी साउंड प्रोड्यूस होता है। इसी तरह से अगर आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट को शेक करते हैं, जैसे पानी को डाल के शेक करते हैं या आप दूध के अंदर चीनी मिलाते हैं उसको शेक करते हैं, तो वहाँ पर भी साउंड प्रोड्यूस होता है, शेकिंग से भी साउंड प्रोड्यूस होता है। यानी कि इन सब चीज़ों से भी जो है साउंड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो एक छोटा सा एग्जांपल लें, अगर वाइब्रेट करे तो वहाँ पे साउंड का प्रोडक्शन होता ही होता है। हर एक के अंदर इस तरह से रबिंग के अंदर, ब्लोइंग के अंदर, शेकिंग के अंदर अगर हम देखें एक तरह की वाइब्रेशन ही हम फटाफट से करते हैं, तो वहाँ पर जो है साउंड प्रोड्यूस होता है। तो वाइब्रेशन क्या है, हमारी रैपिड टू एंड फ्रो मोशन है। जैसे कि हमने देखा ऊपर और नीचे का जो मोशन है रैपिडली, बहुत ही जल्दी मोशन है। तो ये जो इसी तरह से अगर हम अपनी वॉइस की बात कर लें, जैसे हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था ह्यूमन वॉइस का। अब ह्यूमन वॉइस की अगर हम बात करें तो ये किस कारण से प्रोड्यूस होती हैं, हमारे गले के अंदर वोकल कॉर्ड्स होती हैं। हमारे गले के अंदर वोकल कॉर्ड्स होती हैं। ये जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं ये वाइब्रेट करती हैं और जिसके कारण से जो है आवाज़ जो है, जिनकी वाइब्रेशन के कारण से आवाज़ बनती है, साउंड बनता है। तो वोकल कॉर्ड के कारण यहाँ पर भी वाइब्रेशन का रोल आ गया। इसी तरह से आप बर्ड की जो उनके विंग्स हैं, जैसे कि हमने बात की बर्ड्स के बारे में, जब वो पंख फैलाते हैं और जब वो उड़ते हैं तो भी हमें आवाज़ सुनाई देती है, वहाँ पर भी वाइब्रेशन होती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ढेरों तरह के जो साउंड्स हैं उनका जो मेन जो कारण है, अगर हम बात करें, वाइब्रेशन के कारण होता है। और ये जो वाइब्रेशन है यही जो है साउंड को प्रोड्यूस करती है। और अगर आप जो है वाइब्रेशन नहीं करेंगे तो आपको साउंड भी सुनाई नहीं देगा। अब इसके अंदर हम एक एक्टिविटी ले लेते हैं, क्या जो साउंड है वो एक लाइट स्पॉट को डांस करवा सकता है। तो ये जो एक्टिविटी है ये आपकी बुक में दी गई है, तो इसको हम करते हैं कि जो कैन साउंड, जो कि साउंड है मेक ए लाइट स्पॉट डांस, यानी कि हमारे पास एक लाइट स्पॉट है, रोशनी का एक धब्बा है, स्पॉट है, तो उसको क्या वो डांस करवा सकता है जो ये साउंड है। तो बिल्कुल इस एक्टिविटी को करके देखेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, एक जो है आपको कैन ले लेना है और कैन को जो है दोनों हिस्सों से आपने दोनों सिरों से काट लेना है, यानी कि इसके जो ऊपर वाला सिरा है वो भी काट लेना है, नीचे वाला सिरा वो भी काट लेना है, इसको खाली कर लेना है। तो ये क्या होगा, एक तरह का होलो सिलेंडर बन जाता है हमारे पास। ये क्या बन गया, हमारे पास एक होलो सिलेंडर की तरह का बन गया, होलो सिलेंडर बन गया। अब आपको क्या करना है, एक बैलून लेनी है या एक रबर ले लेनी है और उसको जो है इसके चारों तरफ जो है यहाँ पे अच्छी तरह से जो है स्ट्रेच करके इसके ऊपर लगा देना है। तो चारों तरफ जब आप इसको लगा देंगे और अच्छी तरह से इसके कॉर्नर को यहाँ पे डिब्बे के साथ बांध देंगे और यहाँ पर बीच में, यानी कि अगर हम इस रबर को इस तरह से माने या बैलून को इस तरह से माने कि इस तरह से, और इसके बिल्कुल बीच में एक मिरर का टुकड़ा हम लगा देंगे। ये क्या है, यहाँ पे मिरर का टुकड़ा हमने लगा दिया। ये क्या है, मिरर का एक छोटा सा पीस जो है हमने इसके ऊपर लगा देना है, चिपका देना है अच्छी तरह से, यानी कि बीच में जो है हमने इसको चिपका दिया है। अब आपको क्या करना है, अब जो है एक सोर्स ऑफ लाइट लेना है और इसको जो है मान लीजिए जो आपने ये बनाया है इसको आप यहाँ पे रखते हैं, मिरर का टुकड़ा यहाँ बीच में लगा है और सारी तरफ इसके जो है और ऊपर भी बैलून जो है, रबर जो है आपने चढ़ा रखी है और बीच में जो है ये मिरर लगा है। अब आपको एक सोर्स ऑफ लाइट लेना है, जैसे कोई बल्ब ले लिया या सूर्य की रोशनी आपने ले ली कि वो इस पर पड़े डायरेक्ट, और जब इस पे पड़ेगी तो ये रिफ्लेक्ट होके लाइट मान लीजिए वाल की तरफ जाती है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक दीवार है, ये वाल है, तो इस वाल के ऊपर वो जो लाइट है स्ट्राइक करती है और यहाँ पे आपको एक रोशनी का धब्बा दिखता है। अब आपको क्या करना है, आपको पीछे से अपने माउथ के थ्रू जो है इसके अंदर जो है एयर को ब्लो करना है या फिर जो साउंड है वो बोलना है, इसके अंदर कुछ बोलना है या हवा जोर की होनी चाहिए जिससे क्या हो, ये जो रबर है ये वाइब्रेट करे।
अब जब ये रबर वाइब्रेट करेगी, ये मिरर का टुकड़ा भी इसके ऊपर अटैच है, ये भी वाइब्रेट करेगा, और जब ये वाइब्रेट करेगा तो यहाँ पे जो स्पॉट है ये जो है आपको डांसिंग करता दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वाइब्रेशन आपको मिलेगी और वो अप डाउन करता दिखाई देगा, क्योंकि वाइब्रेशन के कारण ये भी जो है लाइट रिफ्लेक्टेड है, ये भी बदलेगी अपनी दिशा, और दिशा के कारण क्या होगा, अलग अलग जगह पे आपको लाइट स्पॉट दिखेगा और एक डांसिंग लाइट स्पॉट आपको दिखेगा। तो ये होता है हमारा प्रोडक्शन ऑफ साउंड। और साउंड के कारण जो है हम क्या क्या कर सकते हैं, यानी कि वाइब्रेशन के कारण साउंड प्रोड्यूस हुआ, तो इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, काफ़ी तरह की एक्टिविटीज़ भी हम इससे कर सकते हैं। तो ये था हमारा साउंड, और पहला जो टॉपिक था इसका प्रोडक्शन ऑफ साउंड। धन्यवाद।